चुनाव हुआ। 16 जिलों की 152 सीटों पर हुए चुनाव में 90% से ज्यादा मतदान हुआ है। तमिलनाडु में एक चरण में सभी सीटों पर 84% वोटिंग हुई। अब सवाल है कि बम्पर वोटिंग से किसे फायदा होगा, बीजेपी को या सत्ताधारी दल टीएमसी और डीएमके को? दिखाते हैं आपको रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में पहला चरण और तमिलनाडु में एक ही चरण में सभी सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया। तमिलनाडु में तो चुनाव लगभग शांतिपूर्ण रहा, लेकिन बंगाल में कुछ जगह जबरदस्त बवाल हुआ। अच्छी बात यह रही कि पहले चरण में कोई बड़ी वारदात देखने को नहीं मिली, जो बीते कुछ चुनावों से बंगाल की पहचान बनती जा रही थी। खैर, छिटपुट हिंसक घटनाओं के बीच जहां वोटर का जोश हाई दिखा, वहीं शाम 6 बजे तक बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में 91.35% मतदान हुआ। वहीं तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर रिकॉर्ड 84.29% वोटिंग हुई। दोनों राज्यों के इतिहास में पहली बार सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बंगाल में हुई बम्पर वोटिंग के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा, बंगाल की जनता ने एसआईआर के विरोध में बम्पर वोटिंग की है। जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीएमसी पर तंज कसते हुए सोशल साइट एक्स पर लिखा, टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का सूरज डूब गया। ऐन चुनाव के दिन एक बयान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी दिया। राहुल गांधी ने कहा, ममता बनर्जी ने बंगाल को पोलराइज किया। सीएम ममता की वजह से बीजेपी को मौका मिला है। ममता जी ने साफ सुथरी सरकार चलाई होती, अगर ममता जी ने बंगाल को पोलराइज नहीं किया होता तो बीजेपी के लिए रास्ता नहीं खुला। फैसला किसके पक्ष में होगा, ये तो 4 मई को तय होगा। लेकिन वोटिंग ट्रेंड ने बता दिया है कि चुनाव आयोग वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाने में कामयाब रहा, और जनता को भी इसके लिए सलाम, जिसने चुनाव आयोग पर लगाए जा रहे तमाम आरोपों को दरकिनार कर वोटिंग में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और चुनाव प्रक्रिया पर अपना भरोसा जताया। फिर सबके मन में यही सवाल है कि इस बम्पर वोटिंग का क्या संदेश है? बंगाल जैसे बड़े राज्य में बीजेपी सत्ता में आ रही है या फिर ममता दीदी की कुर्सी बचाने के लिए हुई बम्पर वोटिंग? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पटना से बड़ी खबर, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया है। बंगाल चुनाव में हुई हिंसा पर उन्होंने बयान दिया। बंगाल में खत्म होगा एम राज्य, अब आएगा राम राज्य। बदलाव के लिए ये मतदान हुआ है। तो 91% वोटिंग, और इस वोटिंग से बीजेपी गदगद है। तो देखिए, बंगाल चुनाव में हिंसा का भी मामला सामने आया था, झड़प हुई थी, और ऐसे में बंगाल में एम राज्य खत्म होगा, राम राज्य आएगा, यह कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। उन्होंने कहा कि यह मतदान जो है वो बदलाव के लिए हुआ है। बंगाल के अंदर जो मतदान हुआ है वो बदलाव का मतदान हुआ है। अब एम राज गया, अब राम राज आएगा। सर, अधिकारी को सर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने दौड़ा कर पीटा है सर। इसीलिए तो कह रहा हूं, गुंडा राज गया, एम राज गया, एम का राज गया, अब राम राज आया। तो पश्चिम बंगाल में बम्पर वोटिंग पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का भी बयान सामने आया है। नितिन नवीन ने कहा कि गुरुवार का सूर्यास्त टीएमसी की राजनीति का सूर्यास्त है। जनता ने जिस प्रकार से सामने आकर खुद चुनाव लड़ा, पश्चिम बंगाल की जनता ने गुंडा राज को खत्म करने का काम किया और उसके खिलाफ वोट किया गया। बम्पर वोटिंग इस बात का साफ संदेश है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आने वाला है। पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर दिया, आज की वोटिंग और आज का सूर्यास्त टीएमसी के राजनीतिक का सूर्यास्त है। और जनता ने जिस प्रकार से सामने आकर खुद चुनाव लड़ा है, मैं मानता हूं कि पश्चिम बंगाल की जनता ने उस अराजकता, गुंडा राज के खिलाफ, उस भ्रष्टाचार और अराजकतावादी सरकार के खिलाफ आज अपना वोट दिया है। और बम्पर वोटिंग इस बात का स्पष्ट संकेत है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन आने वाला है। बीजेपी नेता मंगल पांडे ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने ऐतिहासिक मतदान किया है। यह स्पष्ट रूप से परिवर्तन का संकेत है। पश्चिम बंगाल की जनता सरकार से उब चुकी थी। पश्चिम बंगाल की जनता ने बता दिया कि 4 मई को बंगाल में नई सरकार बनेगी।
भारी मतदान स्पष्ट रूप से परिवर्तन का संकेत है। पश्चिम बंगाल की जनता इस निर्मम सरकार से ऊब चुकी थी और आज पहले फेज के ही चुनाव में पश्चिम बंगाल की जनता ने बता दिया कि अब 4 मई को बंगाल में नई सरकार बनेगी। तो पश्चिम बंगाल में पहले चरण के मतदान के दौरान हुई चुनावी हिंसा पर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री संजय पासवान ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। कहा कि ममता इन्हीं काम के लिए जानी जाती हैं, लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है और इस बार ममता बनर्जी की हार होने वाली है। ममता बनर्जी यही प्रयोग करना चाहती है जो हर बार देश को अपमानित करने का काम करती है और ये तरीका बहुत ही बिल्कुल गलत है, अशोभनीय है। इस तरह के प्रयोग से कोई बंगाल ममता जी जितने नहीं जा रही है।